वैयक्तिक भिन्नता, इसका अध्ययन हम करते हैं। दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं। उनमें कुछ ना कुछ शारीरिक मानसिक अंतर जरूर पाए जाते हैं। इन्हीं अंतरों को वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। यह अंतर समान जुड़वा बालकों में होता है। आप एक क्लासरूम को उठा के देख लीजिए। अब क्लास में कोई बच्चा धीमी गति से सीखता है, कोई तेज गति से सीखता है। किसी की बोली अलग है, किसी की भाषा अलग है, किसी की आर्थिक समस्या से जूझ रहा है, कोई बेगर फैमिली से बिलोंग कर रहा है, कोई ट्रांसजेंडर है, या कोई आर्थिक रूप से सक्षम है, या कोई शारीरिक रूप से, या कोई दिव्यांग है। तो जो क्लासरूम होती है उसमें विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं। मान के चलिए कि दो बालक हैं, तो कुछ न कुछ उनके अंदर विभिन्नताएं होंगी जरूर। जैसे कि कहा जाता है ना कि एक जुड़वा बालक, एक माँ से एक पिता का एक बच्चा जो होता है, एक जुड़वा बालक में भी बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जो वैयक्तिक विभिन्नता का जो अध्ययन है, जो इसके जनक ये फ्रांसिस गाल्टन महोदय माने जाते हैं। इन्होंने बुद्धि का पहली बार अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाला कि दुनिया में किन्हीं दो लोगों में बुद्धि बराबर नहीं होती है, और इस पर अपनी पुस्तक लिखी उन्होंने, हेरिडिटी जीनियस लिखी है। तो ये फ्रांसिस गाल्टन महोदय वैयक्तिक विभिन्नता के जनक माने जाते हैं। अब विभिन्नता के प्रकार का अध्ययन कर लेते हैं। पहला हम देखते हैं मानसिक विभिन्नता। तो इसके अंदर बुद्धि हो गई कि आपका आईक्यू लेवल कितना है। जैसे माना सामान्य बालक का आईक्यू लेवल 90 से 110, उससे ऊपर जो बच्चे होते हैं वो जीनियस होते हैं। जैसे 140 से ऊपर जीनियस हो गए, और 110 से ऊपर जो हों वो सामान्य से अधिक बुद्धि वाले। और जो जिनका 90 से नीचे होता है वो थोड़ा मंद बुद्धि वाले होते हैं, वो स्लो लर्नर होते हैं। ग्रहण शक्ति, जैसे किसी बच्चे को सिखाया जब जाता है तो कितनी चीज़ें वो सीख सकता है, कितना ग्रहण कर सकता है। जैसे एक टीचर पढ़ा रहा है क्लास में, अब बच्चा टीचर द्वारा बताई गई कितनी चीज़ों को ग्रहण कर पाता है, ये मानसिक विभिन्नता होती है। क्योंकि हर बालक की मानसिक विभिन्नता या ग्रहण करने की शक्ति अलग अलग होती है। कोई बच्चा क्लास में टीचर द्वारा बताए हुए सारे ज्ञान को एक्सेप्ट कर लेता है, एक सारे ज्ञान को ग्रहण कर लेता है। कोई बच्चा कुछ कम कर पाता है, कोई तो बिल्कुल भी नहीं कर पाता। तर्क शक्ति, ये भी सबकी अलग अलग होती है। दूसरा देखते हैं शारीरिक विभिन्नता। शारीरिक विभिन्नता के अंदर रंग देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति काला है, कोई सांवला है, कोई गोरा है, या कद काठी, जैसे किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की हाइट छोटी है, कोई नाटा है, तो ये शारीरिक विभिन्नता के अंदर आता है। लंबाई हो गई, चौड़ाई होगी। अब आते हैं संवेगात्मक विभिन्नता। इस प्रकार की विभिन्नता के अनुसार अलग अलग लोगों में अलग अलग संवेग हावी होते हैं। अब संवेग अलग अलग होंगे, सब में अलग, ये नहीं कि दो बालक का एक ही होगा, तो सब में डिफरेंसेस होंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता, किसी का शर्मीला और किसी का मिलनसार होना, तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत ये आ जाएगा। अब आप परिभाषाएं देख लेते हैं। जेम्स ट्रेवर ये क्या कहते हैं महोदय? एक व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक मानसिक गुणों के औसत से जो भिन्नताएं रखता है उसे व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहते हैं। जैसे एक समूह होता है, उसकी कुछ सामान्य बातें होती हैं जो सब में कॉमन होती हैं, मगर जो इंडिविजुअल, जो उसको ग्रुप से जो चीज़ें अलग करती हैं, वो उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आती है। स्किनर महोदय कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू आ सकता है जिसका मापन संभव है। टॉयलर क्या कहते हैं? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतर इतना साफ है कि व्यक्तिगत भिन्नता सार्वभौमिक प्रतीत होती है। अब देख लेते हैं व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित कौन कौन सी चीज़ें करती हैं। पहली तो उम्र हो गया, दूसरी लिंग हो गया,
तीसरी शिक्षा हो गई, चौथी भाषा हो गई, क्योंकि किसी की कुछ भाषा है, किसी की कुछ भाषाएं हैं। व्यवसाय हो गया, वंशानुक्रम हो गया, वातावरण, व्यक्तिगत भिन्नता तो प्रभावित ही होती है। संस्कृति हो गई, धर्म हो गया, रुचि रुचि भी सबकी अलग अलग होती है। दृष्टिकोण, जो नज़रिया होता है हर इंसान का अलग अलग होता है। संवेग हो गया, प्रशिक्षण हो गया, अधिगम हो गया, ग्रहण शक्ति हो गई, तर्क शक्ति, समस्या समाधान, बुद्धि हो गई, आदतें हो गई, खान पान और पहनावा। ये सारे की सारे व्यक्ति प्रभावित करती हैं, व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले ये सारे के सारे कारक है, उनका सबका अपना महत्वपूर्ण रोल होता है। अब देख लेते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का शिक्षा पर प्रभाव। तो छोटी संख्या वाली कक्षाएं, जैसे क्लास बहुत छोटी होती है, मूल्यांकन की विविध तकनीकें, जब हम विभिन्न तकनीकें बनाते हैं मूल्यांकन का, तो ये हमें काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। जो इनके सिद्धांत हैं कि हम कैसा मूल्यांकन करें कि सभी बालकों के साथ न्याय हो। अब इंटेलिजेंट बालक है, अब वही चीज़ें जो मंद बुद्धि वाला बालक है, दोनों के लिए सेम चीज़ें रखेंगे तो उसके साथ अन्याय हो जाएगा। समान गृह कार्य ना देना, अब जैसे इंटेलिजेंट बालक है जिसको सारी चीज़ें आती हैं, उसको जो कार्य देना, और जो थोड़ा सा स्लो लर्नर है उसको सेम कार्य देना, यह उसके साथ अन्याय होगा। बहुउद्देशीय विद्यालय, बहुत सारे उद्देश्यों के साथ विद्यालय। व्यावसायिक प्रशिक्षण में विभिन्नता, मानसिक वर्गीकरण, बहुस्तरीय पाठ्यक्रम, विषयों की बहुलता। तो ये आपका खत्म हो गया। विशेष समान शिक्षण विधि, दो विद्यार्थियों में तुलना, सार्वभौमिक शिक्षण तथा अंतरों की अनदेखी करना व्यक्ति भिन्नता का हनन है। जैसा बालक है उनकी स्तर के अनुसार उनको गृह कार्य देना चाहिए। अब ये नहीं कि जो सामान्य बालक या जो बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके साथ ही जो स्लो लर्नर है उनको भी वही कार्य देना, तो ये फिर उनके साथ अन्याय हो जाएगा। तो ये आपका ख़त्म हो गया व्यक्तिगत विभिन्नता।